दोस्तों, आप सबको गोपालाजू का नमन। दो चीज़ों का डर बहुत सताता है व्यक्तियों को, विशेष रूप से वो जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं और वो भी जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते। क्योंकि मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल कट्टरवादी हैं, जो बिल्कुल आर्य समाजी मत के हैं। वो ये देखते सुने हैं कि ये देख लो, ये दो दोष तो नहीं है हमारी जन्मपत्री में। कोई लड़के की शादी कर रहे हैं या कोई लड़के की शादी कर रहे हैं, वो लड़के लड़की में कुछ नहीं देखते, बस ये देखते हैं ये देख लो, ये दो दोष तो नहीं है। ये दो दोष हैं आपके, एक तो मंगल दोष तथाकथित, और उससे भी ज़्यादा डेंजरस दोष जो है वो गंडमूल नक्षत्र। पैदा होते ही बच्चे के माता पिता सामान्यतः पूछते हैं कि कहीं मूलों में तो बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये गंडमूल है क्या? हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है। जो जानकार नहीं है उनके लिए बता दूं, देखिए जो गंडमूल है इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम तलाशें तो गंड का अर्थात होता है गांठ और मूल का अर्थ होता है जड़। यानी कि ऐसा माना जाता है जो गण मूल नक्षत्र हैं जातक को पाताल की ओर लेकर चला जाता है, क्योंकि जितनी भी गलत या अनैतिक बातें होती हैं उन चीज़ों से वो जड़ से या मूल से ही होती हैं, है ना। जड़ ही कहते हैं ना, मूल व्यक्ति का जड़ ही व्यक्ति की खराब है। अगर जड़ ही खराब है तो फिर वृक्ष कहाँ से अच्छा पनपेगा। तो इसी प्रकार से ये कहावत बन गई कि ये अगर जड़ ही खराब है, मूल ही खराब है, तो फिर ये व्यक्ति या ये बच्चा आगे चल के कष्ट भोगेगा ही भोगेगा। एक सामान्य सी मान्यता ये चली आ रही है कि जो गंड मूल में बच्चा पैदा होता है वो विद्या को लेके, वो स्वास्थ्य को लेके, वो धन संबंधी पहलुओं को लेके, वो सुखों को लेके जीवन में वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं होता। निरंतर उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ तक लोगों की डर है, यहाँ तक लोगों की भावनाएं हैं कि जो गंड मूल में जन्मा बच्चा है वो माता पिता के लिए बहुत कष्टकारी है, यहाँ तक कि वो परिजनों के लिए भी कष्टकारी है। तो ऐसी भावना भी है लोगों के मन में, ऐसा डर भी है लोगों के मन में, ऐसा पैनिक भी है लोगों के मन में। तो ये क्या हकीकत है, क्या सत्य है? देखिए, पहले तो मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं भी किसी भी रूप में पैनिक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पैनिक में जाएंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। मन में किसी भी प्रकार के भय और भ्रम को नहीं पनपने दें। ये मान के चलें कि कितने सारे बच्चे, आप देखिए 60-70% बच्चे जो हैं वो मूलों में पैदा होते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ देख लीजिए आप, वेस्टर्न कंट्रीज़ देख लीजिए आप, हमारे भारतवर्ष में आप देख लीजिए कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास नहीं करते। मूल में कितने लोग पैदा होते हैं, कहाँ कहाँ लोग पहुँच गए। आप देखेंगे, अगर आप तलाशेंगे तो आप सैकड़ों लोग ऐसे पाएंगे जो मूल नक्षत्र में जन्मे और कहाँ पहुँचे। महात्मा गांधी का उदाहरण ले लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, देवानंद हैं, नरगिस हैं, ऋतिक रोशन हैं, सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जो मूलों में पैदा हुए। और मूलों में पैदा होने के बाद में समाज में उन्होंने कितना नाम रोशन किया, समाज में कितना उन्होंने यश अपना कमाया, समाज में उन्होंने कितना धन जमा किया, ये सबके सामने स्पष्ट है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं आपको कि ये नक्षत्र में किन किन नक्षत्रों से बुरा होता है, तो थोड़ा सा भ्रम लोगों का दूर हो जाएगा। देखिए, हर नक्षत्र के ये जो आपके तथाकथित हमारे जो 6 गणमूल नक्षत्र हैं, इनके चरण होते हैं। यानी कि बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर सुना होगा कि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लिया या आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लिया। तो ये जो चरण हैं, इन चरणों के अकॉर्डिंगली उनका फलाफल, उनका शुभाशुभ देखा जाता है। तो हर नक्षत्र का चरण बुरा नहीं होता, नक्षत्रों के चरण शुभ भी होते हैं। और अगर देखिए शुभ नहीं होते हैं तो इनको शुभ बनाया जाता है। फिर इसकी बहुत सारी पूजाओं के विधान है। ऐसा माना जाता है कि जब जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है और फिर जब वो दूसरा नक्षत्र पड़ता है, एक नक्षत्र की पुनरावृत्ति लगभग 27 दिन में होती है। तो 27 दिन के बाद में वो जब नक्षत्र दोबारा पड़ता है तो उस नक्षत्र में उसकी विशेष पूजा की जाती है। और वो पूजा का जो विधान है पूरा कर्म कांड का विषय है और बहुत ही क्लिष्ट है, वो सरल नहीं है। उसमें 27 जगहों की मिट्टी, 27 नदियों का पानी, 27
वो स्थान जहाँ पे घोड़े बनते हैं, 27 वो स्थान जहाँ पे हाथी बांधे जाते हैं। बहुत लंबा चौड़े प्रक्रिया है ना, 27 मूल वृक्षों की जड़ें, तो वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया। उतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया में नहीं जाना, मैं उसका सरलीकरण आपको बता दूंगा। मैं ये बता दूं कि जो नक्षत्रों के विभिन्न चरणों में जन्म होता है उनका फलाफल क्या है। देखिए हमारे जो 6 हैं, अश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र है। तो ये हमारे 6 नक्षत्र, जिन नक्षत्रों में लिया जन्म बच्चा क्या फल भोगता है विभिन्न चरणों के अकॉर्डिंगली। देखिए अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, ये अब अगर इसमें बच्चा जन्म लेता है तो अगर पहले चरण में बच्चे का जन्म है तो माना गया है कि पिता के लिए अशुभ है ये। अगर दूसरे चरण में जन्म होता है तो ये बच्चा शुभ माना गया है और ये सारे ऐश्वर्य भोगता है जीवन के। द्वितीय चरण वाला, तीसरे चरण में भी शुभ माना गया है, अच्छा अधिकार मिलता है, अच्छी पोस्ट मिलती है, कैरियर ओरिएंटेड होता है। अगर चौथे चरण में बच्चे का जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र के, तो ये सम्मान पाता है, यश पाता है, धन अर्जित करता है और एक कुल का दीपक बनता है ऐसा बच्चा। अश्लेषा नक्षत्र आता है दूसरा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म अगर इसका पहले नक्षत्र में जन्म होता है तो ये शुभ माना गया है। अगर दूसरे नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो ये धन संबंधी मामलों में शुभ नहीं रहता। अगर तीसरे नक्षत्र में अश्लेषा के जन्म हुआ है बच्चे का तो ये माता पिता के लिए और अपने परिजनों के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। यही स्थिति जब होती है जब बच्चा अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेता है। फिर मघा नक्षत्र आता है। अगर मघा नक्षत्र में दूसरे चरण में पहले चरण में जन्म होता है, पहले में या दूसरे में, तो ये माता और पिता के लिए कष्टप्रद सिद्ध होता है। अगर मघा नक्षत्र का तीसरा चरण अगर बच्चा जन्म लेता है तब ये शुभ माना गया है बहुत सारे मामलों में, धन संबंधी मामलों में, यश के मामले में, ऐश्वर्य के मामले में बहुत ही शुभ होता है तीसरे चरण का जन्म बच्चे का। अगर चौथे चरण में जन्म होता है मघा नक्षत्र के तो ये विद्या संबंधी मामलों में बहुत, यानी कि बच्चा एजुकेशनल मामले में बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा और कैरियर ओरिएंटेड बच्चा बनेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। फिर अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण शुभ नहीं माने गए हैं, अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा, कहते हैं कि अगर इनमें जन्म होगा तो फिर वो भाई को कष्ट देगा, बड़े अपने माता पिता को कष्ट देगा, स्वयं तो कष्ट भोगेगा ही भोगेगा और किसी भी चीज़ में अगर सुख की प्राप्ति की संभावना बन रही होगी तो वो अननेसेसरीली लिंगर ऑन होती चली जाएंगी, लगेगा कि वो चीज़ आगे भागती चली जा रही है, यानी कि सुख के पीछे वो दौड़ता चला जाएगा निरंतर और सुख उससे 2 3 4 5 कदम आगे आगे बढ़ता रहेगा। ये ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरणों में जन्म का परिणाम। फिर मूल नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र का अगर पहला चरण है तो पिता के लिए और दूसरा चरण में अगर जन्म हुआ है तो माता के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है, यानी कि बच्चे के जन्म लेने के बाद में माता पिता इस प्रकार से कष्ट भोगते हैं। अगर तीसरे चरण में बच्चे का जन्म होता है मूल नक्षत्र के, तब ये सम्मान के लिए, मान के लिए, यश के लिए, उसकी ख्याति के लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होता है मूल नक्षत्र का तीसरा चरण। अगर चौथे चरण में जन्म मिलता है तो ये पीसफुल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। चौथा चरण मूल नक्षत्र का बहुत ही शुभ कहा गया है बच्चे के लिए। फिर रेवती नक्षत्र आता है। रेवती नक्षत्र के पहले तीनों चरण, यानी कि रेवती नक्षत्र का पहला चरण, रेवती नक्षत्र का दूसरा चरण और रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण शुभ है अधिकार के लिए, जॉब के लिए और फेम के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, फाइनेंस के लिए, ये बहुत ही अच्छे हैं तीनों चरण इसके। परंतु अगर मान लीजिए रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म होता है तो फिर बच्चा कष्ट भोगता है, कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करता है बच्चा। तो इस प्रकार से ये 6 नक्षत्र के चारों चरणों का योग। और देखिए मैंने वही कहा कि जो कोई डिसेबिलिटी है, कोई अगर मान लीजिए कोई दोष है, शमन है, वो सरलता से नहीं होता। फिर देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने
वो कहते हैं ना कि हमने मूल शांत करवा लिए। तो दोस्तों डिसेबिलिटी जो होती है ना, ये तो एक विकार है। विकार को आप न्यून तो कर सकते हैं, विकार को परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए फिर बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से मैं जो सबसे सरल तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, बच्चे का जिस चरण में जन्म हुआ है वो देखिए कब आ रहा है वो, या पंचांग में आप किसी योग पंडित से पूछ सकते हैं कि वो योग अब महीने में कब पड़ेगा, जब बच्चे का वही चरण रिपीट हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उस चरण से पहले एक जटा वाला नारियल लेके रख लीजिए। ईजिली मिल जाएंगे आपको नारियल जटा वाले, जिसमें पानी होता है, ये सूखे होते हैं, कोई भी मिल जाए, जो भी सुविधा से आपको मिल जाए। और बच्चे की जितनी लेंथ है, लंबाई है, उसकी लंबाई के 7 कच्चे सूत लीजिए। सूत जो तकली काटने में जो बनते हैं सूत, तो तकली काटने से अगर मान लीजिए वो मिल जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं मिलते हैं तो कच्चा सूत जो प्लम्बर यूज़ करते हैं, नल को टैप में लगाते हैं उसको सील करने के लिए, वो वाला सूत ले लीजिए। ये 7 धागे, एक सूत, बच्चे की लंबाई के 7 सूत ले लीजिए। और इन सूत को एक करके एंटी क्लॉकवाइज नारियल पर लपेट दीजिए आप। और इस नारियल में इतना नमक बांध दीजिए कि ये पानी में डूब जाए। उसको उसमें और धागा ले लीजिए, है ना, रस्सी ले लीजिए, उसमें नमक बड़ा डेला बांध दीजिए, ताकि वो धागे का उसका जो नारियल का जो वेट हो जाए वो इतना हो जाए कि वो पानी में डूब जाए, तैरे नहीं वो, बस इतना। और इसको अपने दोनों हाथों से बच्चों के ऊपर से 7 बार वारिए, ऊपर से नीचे तक। और वारने के बाद में ये दोनों हाथों से श्रद्धा से कहीं जल में विसर्जित कर दीजिए। और जब जल में विसर्जित करें तो ये भावना रखें कि प्रभु, हमारे बच्चे के जो मूल नक्षत्र के जो दोष हैं, मूल नक्षत्रों के कारण जो बच्चा कष्ट भोग रहा है, दुख भोग रहा है, या उसके परिजन या उसके माता पिता कष्ट भोग रहे हैं, वो भगवान दूर कर रहा है। और उसके सारे कष्ट, सारे दुख, सारे दारिद्र्य धीरे धीरे पानी में बह के दूर जा रहे हैं। बस ये भावना है ना, इस मनोभाव से, इस श्रद्धा से, इस आस्था से ये जल में विसर्जित कर दीजिए। और देखिए बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जल की सुविधा नहीं होती, तो फिर वो नारियल आप करके रख लीजिए। और कभी जब जल की व्यवस्था बने, जब जल की सुविधा बने, तब दोनों हाथ इसको विसर्जित कर दीजिए। और ये क्रम 6 नक्षत्रों का, जब भी नक्षत्र पढ़ते हैं तो ये महीने में एक बार इसकी पुनरावृत्ति होगी उस नक्षत्र की, बच्चे की। तो ये 12 बार रिपीटिशन होगा इन नक्षत्रों का प्रत्येक बच्चे के लिए। तो उनमें से जितने बार भी आप कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नदी के किनारे ही रहते हैं, तो वहाँ तो वो हर महीने कर सकते हैं। तो शुरू के वर्षों में 2, 3, 4, 5 वर्षों तक नियमित रूप से जितने बार भी कर सकते हैं आप, तो आप देखेंगे कि इनके मूल नक्षत्रों में जो दोष पनप रहे हैं उनमें न्यूनता आएगी दोस्तों। बहुत ही सरल सा उपाय। और फिर लंबी प्रक्रिया में जाना है, कर्मकांड के विषय में जाना है, तो फिर देखिए योग व्यक्ति, योग पंडित पकड़िए, उनसे फिर अनुष्ठान करवाइए, उनसे पूजा पाठ करवाइए। और फिर वो देखिए कि आपको अच्छा पंडित कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ये बड़ा मुश्किल है अच्छा व्यक्ति मिलना ना, ये भी तो समस्या है आज के ज़माने में। दोस्तों अगर अच्छा लगता है गोपाला जी का, तो यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर